कोई डाउट? आ जाने देते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, बायो नहीं है क्या? किस किस का नहीं है यहाँ पे बायो? सिर्फ यही दो स्टूडेंट है ना, बाकी सबका है? ठीक है। तो हमारे 11th क्लास के चैप्टर नंबर 4 विच इज अ किंगडम एनिमिलिया। ओके, अभी तक के हमने 5 किंगडम देखे, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम पंजा एंड द किंगडम प्लांटी एंड द किंगडम एनिमिलिया। ओके, ये 5 किंगडम में से अपन किसको पढ़ रहे हैं? किंगडम एनिमिलिया। अब किंगडम एनिमिलिया क्या होता है? किंगडम होता है कि इसमें एक ही ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप होता है, बहुत बड़ा, एक जैसे डोम जैसा होता है, बहुत बड़ा ग्रुप। इसमें क्या होगा? एक जैसे एनिमल को क्या दी गई है? जगह दी गई, इन्वॉल्व किया है, तो जिसको किंगडम एनिमिलिया कहेंगे। इसमें ऑल, अभी तक के हम सारे प्लांट, इसमें कोई प्लांट, कोई बाकी चीजें फंजाई वगैरह नहीं आएगी। इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा सिर्फ एनिमल्स। जितने भी एनिमल्स है, जितने भी एनिमल्स की अपन स्टडी करेंगे, किसमें करेंगे? किंगडम एनिमिलिया में। अब देखो, इतने सारे एनिमल्स है अलग अलग, हम उनको क्लासिफाई तो करना पड़ेगा ना। हम कैसे पहचानेंगे कि यार ये कौवा है, ये तोता है, ये मैना है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये शेर है? हमने कैसे क्लासिफाई किया? सबके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज अलग अलग होते हैं ना, सबका बिहेवियर अलग होता है। कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है, कोई कहा कोई जमीन पर रहता है, कोई पानी पर रहता है। तो ये सारे क्या है? क्लासिफिकेशन के एक प्रॉपर्टीज है, क्लासिफिकेशन के एक सेंटेंस है, जिसको अपन क्या करते हैं? क्लासिफाई। तो उनको क्लासिफाई करने के लिए कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं, तो वो देखते हैं अपन। क्राइटेरिया यूज फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन, क्या बोल रहा है वर्ड? कि कुछ ऐसे क्राइटेरिया जो कि एनिमल को क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। अब वो कौन कौन से क्राइटेरिया है? सो फर्स्ट इज द ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस सेलुलर, सेल टिश्यू, टिश्यू ऑर्गन। जब देखो, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म सिर्फ सेल पर डिपेंड है, सिर्फ एक सिंगल सेल से बना हुआ है, तो वो किस लेवल पर है? सेलुलर लेवल पर है। ओके, कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि यूनिसेलुलर, भैया सिर्फ सेल है उसके पास, उसके पास टिश्यू है क्या? अच्छा, एक चीज आपको पता है, सेल होता है सबसे पहले, जब बहुत सारे सेल मिल जाते हैं तब क्या बनता है? टिश्यू। थोड़ा जोर से बोलो, क्या होता है? आप जोर से बोलोगे ना, आपके ब्रेन की एक एक नर्व एक्टिव हो जाएगी और आप प्रॉपर तरीके से समझ पाओगे कि क्या है, क्या हो रहा है करके। टिश्यू बहुत सारे, जब टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम। देन आफ्टर दैट ऑर्गेनिज्म या बॉडी। ठीक है, कोई भी एनिमल या किसी की भी बॉडी बनती है। ठीक है, सिंपल सेल होता है, सेल मिलके टिश्यू बनाता है, टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड द बॉडी। सो सेल ऑर्गेनाइज, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? कुछ सेलुलर लेवल पर होते हैं, किसी के पास सेल टिश्यू होता है, कुछ एनिमल पे किसी के पास ऑर्गन सिस्टम होता है। ठीक है, नाउ द सेकंड वन इज द बॉडी सिमेट्री। व्हाट इज सिमेट्री? तीन टाइप की, दो टाइप की सिमेट्री होती है, एक रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री एंड द बायलैटरल सिमेट्री, और जिसमें कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है वो असिमेट्री। अब देखा जाए तो मुझे कोई बीच से काटे, इवन काटेगा तो कोई नहीं, बट कोई भी देखो बीच से काटे, तो एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, एक पैर इधर, एक पैर इधर, ईच एंड इक्वल पार्ट इज डिवाइडेड इनटू, बराबर डिवाइड होगा ना वो, इसको क्या कहेंगे? बायलैटरल सिमेट्री। जब भी कोई भी चीज सेम इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, इसी ब्लैक बोर्ड को काट देंगे, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, प्रॉपर इधर उसका वेट रहेगा, इधर उसका वेट रहेगा, तो ये क्या हुआ? बायलैटरल सिमेट्री। ओके, और जब किसी भी चीज को सेंट्रल एक्सिस से काटते हैं, उसको क्या कहते हैं? रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री बोलेंगे ना, एग्जांपल ले लेते हैं पिज्जा। पिज्जा आप सभी ने खाया होगा, उसका एक एक स्लाइस प्रॉपर कैसा रहता है? सेम होता है, उसमें कोई डिफरेंस होता है क्या? नहीं। तो यही सारी चीजें, ये इसको क्या कहते हैं? रेडियल सिमेट्री। जब बीच सेंट्रल एक्सिस से कटेगा वो, तो उसको क्या कहेंगे? रेडियल सिमेट्री। और एक ही प्लेन में कटेगा, बायलैटरल सिमेट्री। और जब कोई भी प्लेन में नहीं कटे, ना बायलैटरली हो रहा है ना रेडियली हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? असिमेट्री। अब जैसे कि आपने अमीबा देखा होगा, ठीक है, अब इसको मैं ऐसे काटूंगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, उसका कोई रेगुलर शेप नहीं होता, ये इरेगुलर शेप होता है, वो क्या होगा? वो असिमेट्री होगा। सो फर्स्ट इज द सेल ऑफ ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अनदर वन इज द बॉडी सिमेट्री। दो हो गया, थर्ड वन हम चलते हैं बॉडी कैविटी। अब क्या होती है बॉडी कैविटी? हम है, सबसे पहले हम खुद का हर चीज अपने से कंपेयर करते चलेंगे, क्योंकि जब हम खुद से कंपेयर करते हैं तो हम इजीली अंडरस्टैंड करते हैं उस चीज को। तो बॉडी कैविटी क्या होती है? बॉडी कैविटी हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है और जो बाहर की लेयर है, उसके बीच में कैविटी प्रेजेंट है।
फ्री फ्लूइड उसमें सर्कुलेट होता है ना, एयर स्पेस है, एयर जाती है, फ्लूइड्स पे होता है। तो ऐसे एनिमल को जिसमें ये स्पेस प्रेजेंट है उसको क्या कहेंगे, सिलोमेट। जिसमें प्रेजेंट है उसको सिलोमेट, और जिसमें अब्सेंट है उसको असिलोमेट। ओके। और कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं सब असिलोमेट जिसमें अब्सेंट है, ये बॉडी कैविटी अब्सेंट है, यानी कि बीच में स्पेस फ्री फ्लूइड के लिए क्या है, अब्सेंट है, तो उसे क्या कहेंगे, असिलोमेट। बट सीडोसिलोमेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीडो, फॉल्स, वेरी गुड, फॉल्स, यानी कि भैया कुछ तो है लेकिन पता ही नहीं है, प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं है, प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, सुडोसिलोमेट। मतलब वहां पर सिलोम प्रेजेंट है बट प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सुडोसिलोमेट। और सिलोमेट जहां पर प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट है हम उसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इसको क्या कहेंगे, सिलोमेट। नाउ द अनदर वन इज द जर्म लेयर। ठीक है, क्या होता है जर्म लेयर, अब जैसे मेरा हाथ है, हाथ में स्किन प्रेजेंट है, ठीक है, ये स्किन कितनी लेयर से बनी हुई है, 3 लेयर से, सब एग्री है उनसे, 3 लेयर से बनी है। वो 3 लेयर, जिसमें 3 लेयर प्रेजेंट होती है उसको क्या कहेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। जिसमें 2 लेयर प्रेजेंट है उसे क्या कहेंगे, डिप्लोब्लास्टिक। नाम से ही पता चल रहा है हमको कि भैया ट्रिप्लोब्लास्टिक लिखा है तो 3 लेयर प्रेजेंट है उसमें, और डिप्लोब्लास्टिक लिखा है तो 2 लेयर प्रेजेंट है। अब ये लेयर है कौन सी, कोई बता पाएगा, हमारे स्किन में लेयर होती है 3 लेयर, कौन सी है, हम्म वेरी गुड, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, क्या हो रहा है। एक्टोडम, एंडोडम, एंड द मीजोडम इज प्रेजेंट इन द मिडल। मीजोडम बोल सकते हैं, ये हमारी स्किन है, बाहर की लेयर एक्टोडम है, नाम से पता चल रहा है, एक्टो मीन्स बाहर, एंडो मीन्स अंदर, मीजो मीन्स इन विच सेंटर। तो एक्टोडम, एंडोडम और मीजोडम ये किसके हो गए, जिसमें भी ये तीनों लेयर प्रेजेंट है उसे क्या कहेंगे हम, ट्रिप्लोब्लास्टिक। बट डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक मतलब हमको तो पता चल रहा है कि 2 लेयर है, बट कौन सी 2 लेयर, एक्टोडम कौन सी लेयर एब्सेंट है, हाँ वेरी गुड, जिसमें भी मीजोडम एब्सेंट है उसको क्या कहेंगे हम, डिप्लोब्लास्टिक। इन द डिप्लोब्लास्टिक एनिमल देयर इज अ मीजोडम इज एब्सेंट, इन ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑल द 3 लेयर इज प्रेजेंट विच इज एंडोडम, एक्टोडम और मीजोडम। ओके, यहां तक के समझा। एंड द लास्ट वन विच इज अ सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन जैसे कि आपने अर्थवॉर्म देखा होगा, सांप देखा होगा, उनमें बीच में सेगमेंट रिंग्स जैसी प्रेजेंट होती है ना, जिसके थ्रू वो लोकोमोट करते हैं, तो वो अलग ही आपको वेव जैसी एक क्रिएट करती है। ठीक है, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म पता है ना सबको क्या होता है, जिसको हिंदी में केचुआ कहते हैं और मराठी में तो बहुत ही भारी वर्ड है। कोई महाराष्ट्रियन है ना यहाँ पर, बोले तो गेंडूर, नाम तो सुना ही होगा, और इस सीजन में तो निकलना ही है अभी। ठीक है, यहां तक के समझा। हम क्या देख रहे थे, हम क्राइटेरिया देख रहे थे, क्लासिफिकेशन। हमको क्या करना है, देखो ये सारे क्राइटेरिया है, मैं फास्ट तो नहीं जा रहा हूं ना, ये सारे क्राइटेरिया है, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, बॉडी कैविटी, जर्म लेयर एंड द सेगमेंटेशन। इसके बेसिस पर हम आगे एनिमल को क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे कि भैया इसका ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है, इसका सेगमेंटेशन ऐसा है, ये असिलोमेट है। इस बेसिस पर हम आगे एनिमल को क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। ओके, यहां तक के क्लियर है। सो यही क्राइटेरिया के बेस पे हम आगे क्लासिफाई करेंगे। तो आगे चलते हैं, द नेक्स्ट वन इज द एनिमल बॉडी प्लान। ठीक है, एनिमल बॉडी प्लान 3 तरीके के होते हैं, सेल एग्रीगेट प्लान, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, एंड द अनदर वन इज द ट्यूब विथ इन ट्यूब बॉडी प्लान। मैं यहां पर लिखना भूल गया, लेकिन ट्यूब विथ इन ट्यूब बॉडी प्लान, इस तरीके के 3 बॉडी प्लान होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट इज द सेल एग्रीगेट प्लान। सेल एग्रीगेट प्लान क्या बोल रहा है कि इन दिस बॉडी प्लान, इस बॉडी प्लान में सेल डू नॉट फॉर्म टिश्यू। क्या बोल रहा है, सेल डू नॉट फॉर्म टिश्यू मीन सेल प्रेजेंट है, सेल प्रेजेंट है लेकिन टिश्यू नहीं बना रहे। जैसे कि हम यहां डायग्राम में देख ले, यहां डायग्राम में हमको देख के समझ में आ रहा है कि यहां पर सेल है, प्रेजेंट है, सब अलग अलग है, लेकिन ये मिलके साथ में काम नहीं कर रहे। एग्जाम्पल देखा जाए तो एक घर पे 4 लोग हैं, सभी अपना अलग अलग खाना बना रहे, अलग अलग रह रहे, वो एक ही किचन में बना के खा नहीं रहे, अलग अलग। ओके, सो सेल एग्रीगेट प्लान, सेल है
बट डू नॉट फॉर्म टिश्यू, और टिश्यू नहीं बनेगा तो ऑर्गन बनेगा क्या, नहीं बनेगा। ओके, इट इज फाउंड इन पोरीफेरा। पोरीफेरा एक अपना फाइलम है जिसके अंदर हम इसको देखेंगे। सो जो भी पोरीफेरा है उसमें सेल एग्रीगेट प्लान देखने को मिलता है। क्या है सेल एग्रीगेट प्लान, यहाँ पर सेल प्रेजेंट है बट दे डू नॉट फॉर्म टिश्यू, टिश्यू नहीं है तो ऑर्गन बनाएगा ही नहीं ऑब्वियसली। नाउ द सेकंड वन इज द ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड का मीनिंग क्या होता है, अंधा। ओके, ब्लाइंड का मीनिंग अंधा होता है, बट यहां पर उस अंधे से कोई लेना देना नहीं, आपको पता चलेगा कि इसको ब्लाइंड क्यों बोला है। ठीक है, इन दिस बॉडी प्लान, बॉडी इज लाइक अ सैक। सैक का मतलब पता है आपको, बैग लाइक, पाउच लाइक। ठीक है, body is like a sac with a single opening, with a single opening. Digestion is carried out in this sac like structure where ingestion and egestion, ingestion mean to inside और egestion mean to outside, okay, take place through same opening। अगर देखा जाए तो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, समझ लो ये हमारा क्या है, ऑर्गेनिज्म है जो पाउच लाइक है भैया, उसमें एक सिंगल ओपनिंग है, इसमें एक सिंगल ओपनिंग है इसमें सिंगल ओपनिंग। अगर इसमें कोई भी चीज डालना है आपको कहां से डालोगे, यहीं से डालोगे। आप कोई भी चीज निकालना है यहीं से निकालोगे। ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो खाएगा भी यहीं से और निकालेगा भी यहीं से, अपना वेस्ट प्रोडक्ट भी यहीं से निकालेगा। समझ रहे हो, बिकॉज देयर इज अ सिंगल ओपनिंग। इसमें कोई ऐसा एडवांस नहीं है कि देयर इज नो टू सेपरेट एंडिंग फॉर द इंजेशन और इजेशन। ओके, इसको मेंबर ऑफ फाइलम निडारिया, मेंबर ऑफ फाइलम निडारिया, जो भी मेंबर है निडारिया फाइलम के वो इसके अंतर्गत आते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं अपन, हाइड्रा। ये हाइड्रा दिख रहा है, यहाँ पर माउथ है माउथ। कोई आपको दूसरी ओपनिंग दिख रही है, जैसे नॉर्मल ह्यूमंस या एनिमल्स में देखा जाए कोई भी एडवांस वाले, तो उसमें एक माउथ प्रेजेंट होता है, एनस होता है, माउथ फॉर खाने के लिए और एनस फॉर वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, बट इसमें सिर्फ सिंगल ओपनिंग है जहां से ये खाएगा भी और निकालेगा भी। क्या होता है कि इनके अंदर कुछ काउंटर करंट सिस्टम होता है जिसके थ्रू ये अपना डाइजेशन करते हैं, सर्कुलेशन करते हैं और वापस से वेस्ट प्रोडक्ट को वहीं से एक्सक्रिएट कर देते हैं। ये सारे एनिमल्स पानी में रहते हैं। ठीक है, ये आगे हम डिटेल में देखेंगे। नाउ सेल एग्रीगेट और ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान समझा, आई वांट, हाँ नॉट गर्दन। ठीक है, जोर से बोलो थोड़ा, मुझे भी अच्छा लगता है कि यार चलो समझ रहा है। नाउ द सेकंड थर्ड वन विच इज अ ट्यूब विथ इन ट्यूब बॉडी प्लान। अब ट्यूब विथ इन ट्यूब बॉडी प्लान क्यों बोला है, यहां से ही हमको समझ में आ रहा है कि भैया ट्यूब है, ट्यूब जैसा डाइजेस्टिव सिस्टम दिख रहा है, यहाँ पर प्रॉपर एक माउथ दिख रहा है, एनस दिख रहा है फॉर डाइजेशन। यहाँ पर यहाँ से मछली खाएगी और यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रिएट करेगी। ठीक है, क्या बोल रहा है सेंटेंस में, डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ प्रेजेंट इन ट्यूब लाइक कैविटी। ट्यूब लाइक कैविटी प्रेजेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारी भी लगभग कुछ ऐसी है ट्यूब प्रेजेंट है, ईसोफेगस, इंटेस्टाइन जैसे की। ठीक है, माउथ एंड एनस आर प्रेजेंट एट टू सेपरेट एंड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। दो अलग अलग डाइजेस्टिव सिस्टम के एंड प्रेजेंट है क्या नहीं है, माउथ एंड द एनस अलग अलग दो सिस्टम प्रेजेंट है। इस तरीके से तीन सिस्टम, तीन एनिमल के बॉडी प्लान बताए हैं, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान एंड द थर्ड वन इज अ ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ओके, आपको ये एक एक चीज में जस्ट बेसिक से बहुत अच्छे से धीरे धीरे चल रहा हूँ। ठीक है, आपको प्रिपेयर अभी के लिए नहीं पढ़ना कि हाँ हमें बस 11-12 के लिए, हमें आगे तक के लिए पढ़ना। किसी का होगा ना मेडिकल फील्ड में जाने का इंटरेस्ट, हमको नीट देना है भैया, हमको करना है आगे कुछ, तो ये सारी चीजें, ये छोटी छोटी चीजें ही ध्यान में रखने पड़ता है, यही बेसिक है। यहाँ से आगे आपको एडवांस की ओर जाना है, तभी तो हमने किंगडम मोनेरा से हमको किंगडम एनिमलिया की तरफ जाना है। कब आप किंगडम मोनेरा पढ़ोगे ना तो कुछ नहीं है उसमें, कोई उसका स्ट्रक्चर नहीं है। आगे जैसे जैसे जाओगे ना धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। ठीक है, उसमें नए नई चीजें ऐड होती है। ठीक है, तो यहाँ तक के दो चीजें हमने देखी, क्राइटेरिया यूज्ड फॉर द एनिमल क्लासिफिकेशन, जो कि कितने टाइप के थे, 5 टाइप के थे। आपको याद है कौन कौन से थे, सेलुलर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन किया था हमने, बॉडी की सिमेट्री देखी थी जो कि रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री थी। थर्ड वन विच इज सेगमेंटेड और अनसेगमेंटेड देखा था, बॉडी कैविटी देखी थी। ठीक है, क्या बोला आपने, जर्म लेयर देखी थी, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड डिप्लोब्लास्टिक, वेरी गुड, और एनिमल बॉडी प्लान। तो यहां तक के समझा, हम आगे बढ़े। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज, चलो हम थोड़ा सा क्लासिफाई करते हैं, ये छोटा नहीं हो, ठीक है। ठीक है, क्लासिफिकेशन अब देखेंगे कि किस बेसिस पर। हमने क्राइटेरिया पढ़ा था, याद है, क्राइटेरिया में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा था हमने, सिमेट्री भी देखी थी हमने, बॉडी कैविटी भी देखी थी।
ठीक है, अब इस बेसिस पे हम थोड़ी सी क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कौन से फाइलम कैसे कहां पर रखे गए। तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि जो किंगडम एनिमलिया है वो मल्टी सेलुलर है। सिर्फ यूनिसेलुलर कौन था? किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा, ये दोनों कैसे थे? यूनिसेलुलर। उसके बाद जो भी थे मल्टी सेलुलर। हम एनिमलिया की बात कर रहे हैं तो ये कैसे हैं? सारे मल्टी सेलुलर, यानी कि यहाँ पर एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट होंगे। इट्स सिंपल। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखी थी सेलुलर लेवल पे, क्या भैया सिर्फ उनके पास सेल प्रेजेंट है या टिश्यू ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है? ठीक है, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम। अब जो सेलुलर लेवल पे है उसके पास ना सिमेट्री होगी, सिमेट्री उसके पास नहीं है, ना उसके पास बॉडी में कैविटी प्रेजेंट है, ना उसके पास सिलोम प्रेजेंट है। वो कौन से फाइलम है? पोरीफेरा। पोरीफेरा फाइलम में जितने भी एनिमल्स की स्पीसीज आती है उनके पास ना बॉडी कैविटी होगी ना सिमेट्री होगी, और वो कैसे? सेलुलर लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन होंगे, उनके पास ना टिश्यू होगा ना ऑर्गन होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन विच इज अ टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, जिसमें हमने रेडियल और बायलेटरली सिमेट्री देखी थी। रेडियल मींस भूल तो नहीं गए? जो सेंट्रल एक्सिस से प्रॉपर क्या हो रहा था? डिवाइड हो रहा था। और बायलेटरल मींस एक प्लेन में प्रॉपर डिवाइड हो रहा था। सो रेडियल सिमेट्री जो होगा, जरूरी नहीं कि उसके पास सिलोम प्रेजेंट हो। ठीक है, ये इसके पास भी सिलोम प्रेजेंट नहीं है। किसके पास? रेडियल सिमेट्री के पास। उसमें कौन कौन से फाइलम आते हैं? फाइलम सिलेंटेरेटा, जिसको टीनोफोरा निडेरिया भी कहते हैं, एंड द अनदर वन विच इज अ टीनोफोरा। ये दो फाइलम हम देखेंगे। सो तीन फाइलम, एक क्या हो गया? सेलुलर लेवल पर हो गया, एक सिलेंटेरेटा और टीनोफोरा, ये दो हो गए। अब आते हैं अपन बायलेटरली सिमेट्री पर। ठीक है, बायलेटरली सिमेट्री विदाउट बॉडी कैविटी, जिसको क्या कहेंगे हम? असिलोमेट। ठीक है, जिसमें क्या आएंगे? प्लेटीहेलमिन्थेस, जिसमें क्या आता है? प्लेटीहेलमिन्थेस। ओके, नाउ द सेकंड वन इज द विथ फॉल्स विथ फॉल्स बॉडी सिलोम। ठीक है, यहां पर सिलोम प्रेजेंट है बट कैसा है? फॉल्स टाइप का, नॉट प्रॉपर। उसका फाइलम कौन सा है? Aschelminthes. What is the pronunciation? This is Platyhelminthes, this is Aschelminthes. Okay, now the next one which is a true coelomate. देखो हमने सारी चीजें देखी थी। सबसे पहले सेलुलर लेवल पर आया, यहाँ पर हमने उससे किसको क्लासिफाई किया? पोरीफेरा को। फिर हमने टिश्यू ऑर्गन पे भी दो टाइप है, रेडियल और बायलेटरली सिमेट्रिकल। उस पे भी हमने सिलोमेट, ट्रू सिलोमेट, असिलोमेट और द सुडोसिलोमेट, ये तीनों चीजों पे भी क्या किया है? डिस्टिंग्विश किया है। प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस। अब जिसके पास ट्रू सिलोमेट प्रेजेंट है, जिसको हम यू सिलोमेट या सिलोमेट भी कहते हैं, वो कौन कौन से फाइलम है? फाइलम एनिलिडा, फाइलम ऑर्थोपोडा, मोलुस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा। ठीक है, अगर देखा जाए, आपको पता है नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स क्या होते हैं? एनीवन? यस, ओके। नॉन कॉर्डेट्स मतलब नोटोकॉर्ड। हमारे पास एक बैकबोन प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, कॉर्ड। ठीक है, जिसपे वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं। ठीक है, जिस एनिमल के पास ये प्रेजेंट नहीं है उसे क्या कहते हैं? नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। ठीक है, आपने बहुत से एनिमल्स देखे होंगे जिसके पास वो कैसे भी घूम जाते हैं, प्रॉपर स्टैंड नहीं हो पाते हैं, जमीन पर रेंगते हैं, पानी पर रहते हैं। इनके पास क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता है। दैट्स व्हाई इनको क्या कहते हैं? नोटोकॉर्ड। और ये नोटोकॉर्ड में कौन कौन से आते हैं? पोरीफेरा, सिलेंटेरेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलुस्का, ये सारे क्या है? नॉन कॉर्डेट्स है। इकाइनोडर्माटा और हेमिकॉर्डाटा। इकाइनोडर्माटा की तो एक अलग ही हिस्ट्री है, जब हम पढ़ेंगे तब उसको बताएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स इट्स सिंपल मींस कि जिसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उनको कॉर्डेट कहेंगे, जिनके पास प्रेजेंट नहीं है उनको नॉन कॉर्डेट कहेंगे। तो ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट फाइलम हमारा था पोरीफेरा। फर्स्ट फाइलम कौन सा था हमारा? पोरीफेरा। तो हम पोरीफेरा के बारे में पढ़ लेंगे। तो जस्ट हम थोड़ा सा पुराना वाला रिकॉल कर लेते हैं, तुरंत रिकॉल कर लो तो आगे तक के लिए याद रहता है। ठीक है, एनिमल किंगडम मल्टी सेलुलर। ठीक है, उसमें टोटल देखा जाए तो 10 फाइलम, ये 10 है। कॉर्डाटा को छोड़ देते हैं। 10 फाइलम आपको याद होना चाहिए कि इसके नाम क्या है? पोरीफेरा, सिलेंटेरेटा, जिसको निडेरिया भी कहते हैं। ठीक है, सिलेंटेरेटा, निडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलुस्का, इकाइनोडर्माटा और हेमिकॉर्डाटा। मैंने देखा
आपको भी कल तक ऐसे याद होना चाहिए, और मैं पूछूंगा, ठीक है? क्योंकि आप जैसे ही इसको याद कर लोगे ना, आप सोचोगे कि हाँ मुझे याद है, एक कॉन्फिडेंस आता है, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, अब आगे पढ़ने के लिए आपको इजी हो जाएगा। अब जो जितने भी क्राइटेरिया थे, हम एक एक फाइलम को क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे धीरे धीरे, कि यार ऐसा क्यों है, क्यों ऐसे हैं, वगैरह वगैरह। इसको देख के क्या लगता है, ये साइकॉन है आपका फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत आता है, ठीक है? तो हम एक एक सेंटेंस में इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे कि क्या है साइकॉन, क्यों इस फाइलम में आया है, क्या इस फाइलम की खासियत है, ठीक है? तो फर्स्ट इज एक्वेटिक, मराइन और फ्रेश। देखो सबसे पोरीफेरा एक्वेटिक, आपने इतना तो पता होगा कि जहां से भी लिविंग थिंग, मतलब जहां से भी जीव स्टार्ट हुआ है वो पानी से शुरू हुआ है, पानी में ही रहता था। तो इसने क्या बोला है, एक्वेटिक, यानी कि जितने भी पोरीफेरा है वो कहां पर मिलेंगे, सिर्फ आपको पानी में रहे, सिर्फ पानी में ही मिलेंगे। अब ये पानी या वाटर किस तरीके का होगा, मराइन या फ्रेश? मराइन मीन्स, जोर से, कान तक क्या आवाज नहीं आ रही मेरी? ओके, खारा पानी जिसको सी वाटर भी बोल सकते हैं, सी में, ऐसे को क्या बोलेंगे, मराइन। और फ्रेश वाटर यानी कि जो रिवर में रहता है, लेक में रहता है, ऐसा पानी जो हम पी सकते हैं, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, फ्रेश वाटर। तो फाइलम पोरीफेरा के ये जितने भी स्पीसीज ऑर्गेनिज्म है, ये कहां पर पानी मिलेंगे हमको, एक्वेटिक रहेंगे, पानी में मिलेंगे, या तो वो समुद्र के पानी में सी वाटर में मिलेंगे, या तो हमको फ्रेश वाटर में मिलेंगे, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑल्सो कॉल्ड स्पॉन्ज। इसको देख के ही लग रहा है स्पॉन्ज टाइप का है, अपन इसको स्क्वीज कर सकते हैं, ऐसे दबाएंगे तो मस्त, अपने स्पॉन्ज तो देखा ही होगा, ठीक है? ये एक एनिमल है, जो सेलिब्रिटीज लोग होते हैं ना, इसको बाथिंग के लिए यूज करते हैं, नहाने के लिए, पता है? जब ये एनिमल मर जाता है, सूख जाता है, तो स्पॉन्ज टाइप का हो जाता है, फॉर रबिंग इट इज यूज, ठीक है? ये जस्ट इंफॉर्मेशन है, ठीक है? इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्पॉन्ज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पॉन्ज। नाउ द नेक्स्ट वन इज असिमेट्रिकल बॉडी प्लान। अब मुझे इसे काट के बताओ, सिमेट्री में, कोई भी सिमेट्री में, रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री, मैं इसको ऐसे काटूंगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, नहीं, इसको रेडियल सिमेट्री करते हैं। चलो, कहां से इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, कैसे सिमेट्री हुआ, कैसे डिवाइड हुआ प्रॉपर, नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, असिमेट्री है, ये असिमेट्री। ये भगवान, क्या हो रहा है? ठीक है, सो ये क्या है, असिमेट्री है। सेडेंटरी, सेडेंटरी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेडेंटरी? वेरी गुड, जो लोकोमोशन नहीं करता, जो एक ही जगह बैठ के अपना पूरा जीवन निकाल देगा, वो ना इधर से हलेगा ना इधर से। जैसे कि प्लांट होता है, वो एक ही जगह होते हैं, लोकोमोशन करते हैं क्या? हाँ, बोलोगे बढ़ते हैं ऊपर नीचे, इट्स नॉट लोकोमोशन, ठीक है? वो सेडेंटरी होते हैं, वो नहीं जाते इधर से उधर। अब देखा जाए तो आप बोलोगे सर ये एक ही जगह बैठा है, ये अपना लाइफ कैसे स्पेंड करेगा, इसको फूड कैसे मिलेगा, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहली चीज हमने देखी कि ये एक्वेटिक होता है, ठीक है, पानी में रहता है, ये पानी में एक जगह किसी भी लैंड को, किसी भी स्टोन को पकड़ के समझ लो बैठा हुआ है, ठीक है? ये बैठा है, लेकिन पानी तो चल रहा है ना। एक काउंटर करंट सिस्टम होता है, ये जो छोटे छोटे पोर्स है, जिसको हम ऑस्टिया कहते हैं, इसके थ्रू क्या होता है, वाटर अंदर जाता है, पानी अंदर जाता है, अंदर काउंटर करंट एक सिस्टम होता है, हम आगे पढ़ेंगे डीप में इसको। वो क्या होता है, उसके थ्रू उसका सर्कुलेशन होता है, एक फिल्टरेट, ऐसे फिल्टर जैसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? जब इसमें से वाटर पास होता है ना, तो जितने भी वाटर में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी प्रेजेंट होते हैं, वो क्या कर लेता है, इसको ट्रैप कर लेता है, यहां पर क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। जो इसके पास फिल्टर जाली जैसा एक प्रेजेंट होता है, वो उसमें उसको पकड़ लेगा, फिर उसको क्या करेगा, धीरे 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 उसको एब्जॉर्व कर लेगा, और अपना डाइजेशन करके वो अपने न्यूट्रिशंस या जो भी मिनरल वगैरह बना के क्या करेगा, अपना लाइफ स्पेंड करेगा। वो सेडेंटरी है, वो रुका हुआ है, बट वाटर फ्लो हो रहा है ना, इस ऐसे वो अपने कैसे करता है, अपने लाइफ को धीरे 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 स्पेंड करते जाता है। नाउ सेडेंटरी, सो ये एक एक पॉइंट आपको याद रखना, बिकॉज ये आता है, ठीक है? ये छोटे छोटे पॉइंट्स को ही कोट करके नीट में आपको क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी के बेसिस पर ही क्वेश्चन बने जाते हैं। आपको अगर आप ये पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ना इजी है ना, बहुत इजी है, बट यही चीजें बाद में हमको याद नहीं रहती, क्योंकि हम इसे छोटा सा है छोड़ के छोड़ देते हैं, ठीक है? नाउ द असिमेट्री देखा, सेडेंटरी देखा। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ बॉडी बियर्स। क्या बोल रहा है, बॉडी बियर्स न्यूमरस माइन्यूट पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया, जो कि किसके लिए हेल्प होता है, वाटर एंटर्स बॉडी। जितने भी छोटे छोटे ऑस्टिया प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है,
ये सारे ऑस्टियाई पोर्स प्रेजेंट है, पोर्स होते हैं, इसके थ्रू वाटर एंटर होता है, वाटर इसके थ्रू एंटर होता है, और ये ऑस्कुलम है, यहां से क्या होता है, वाटर बाहर जाता है। ठीक है, नाउ वाटर लीव्स थ्रू ऑस्कुलम, देखा हमने ऑस्कुलम के थ्रू वाटर बाहर गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज वाटर इज सर्कुलेटेड थ्रू कैनाल सिस्टम। एक कैनाल सिस्टम होता है जिसके थ्रू वाटर क्या होता है, इसमें सर्कुलेट होता है। नींद तो नहीं आ रही, बोर तो नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम होगा तो बोलो, क्योंकि तुम्हारे चेहरे बता रहे कुछ नहीं समझ में आ रहा। ये आप ऐसे हाथ मत रखो, कॉन्फिडेंस डाउन होता है यहाँ पर, ऐसे नहीं करना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग सर्कुलेशन बॉडी एब्जॉर्ब फूड। मैंने बताया सर्कुलेशन के दौरान ये क्या करता है, आप इसकी बॉडी क्या करती है, फूड एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, एक्सचेंज गैसेस एंड रिलीज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। यही सर्कुलेशन के दौरान ही ये अपना फूड को एब्जॉर्ब करेगा, गैसेस को एक्सचेंज करेगा और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को क्या करेगा, बाहर थ्रू आउट करेगा। अब इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल। सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों तरीके से हमको इनमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। देखो मैं बात कर रहा हूं फाइलम पोरिफेरा की, तो आप ये मत समझो कि यहाँ पर एग्जांपल साइकॉन दिया है तो भैया यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है और यही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, ये नहीं बोल रहा हूं मैं। इसके कुछ और स्पीसीज होंगे जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते होंगे, कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते होंगे, तो उन सभी चीजों को कंबाइन करके बोला है। वी आर टॉकिंग अबाउट फाइलम, नॉट अ पर्टिकुलर स्पीसीज, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, नहीं तो आप सोचोगे सर साइकॉन है ये, यही असेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन कर रहा है, सेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन कर रहा है, दोनों कैसे कर रहा है। सो ऐसा होता है, बट यहां पर इसका मीनिंग ये नहीं, यहां पर इसका मीनिंग है कि कुछ स्पीसीज उसके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। फर्टिलाइजेशन इंटरनल का मतलब जो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सिंपल जस्ट मीनिंग फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गमेट्स। ठीक है, मेल और फीमेल गमेट्स का जब फ्यूजन होता है उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं और उससे जाइगोट बनता है। अब अगर यही फर्टिलाइजेशन जब बॉडी के अंदर हो तो उसे हम इंटरनल कहेंगे, और जब यही बॉडी से बाहर हो तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ठीक है, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं ना। एक जनरल देख लेते हैं, एक्वेटिक है, मराइन और फ्रेश है, स्पॉन्जी टाइप का है, असिमेट्री, इसकी सिमेट्री कैसी, असिमेट्री है, इसमें ऑस्टिया प्रेजेंट है वाटर एंटर के लिए, ऑस्कुलम प्रेजेंट है फॉर एक्सक्रीट फॉर वाटर। ठीक है, नाउ फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है, और रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों तरीके से होता है। समझा, ये आपको घर पे जाके रीड भी करना है, तब आपको कल का समझेगा आगे का। ठीक है, फाइलम पोरिफेरा कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, ये जितना भी है सारा बुक में दिया हुआ है आपके, एक भी पॉइंट ना बाहर का है ना कम है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन विच इज अ फाइलम निडारिया। फाइलम निडारिया, तो देखो क्या बोलता है फाइलम निडारिया, ये भी एक्वेटिक है। क्या बोल रहा है, एक्वेटिक है, पानी में ही मिलेंगे भैया, मोस्टली मराइन, फ्यू फ्रेश वाटर। ज्यादातर मराइन होते हैं जो कि हमको समुद्र के पानी में, खारे पानी में देखने को मिलते हैं, और कुछ कुछ जो होते हैं जो फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं। निडेरिया फाइलम के कुछ स्पीसीज जो है मोस्टली मराइन होते हैं और फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलते हैं। ससाइल और फ्री स्विमिंग, ससाइल और फ्री स्विमिंग, इसको देख के कुछ ना कुछ, देखो मैं बताता हूं, जब भी स्लाइड आती है ना, आप ये देखने से पहले ये देखते हो और आप अंदाजा लगाते हो, तो अब इसको देख के क्या लग रहा है आपको, छत्ते जैसा है सर, पकड़ने को दंडी भी है, चलो लेके चलते हैं, नहीं। ससाइल, ससाइल का मीनिंग क्या होता है, जब कहीं अटैच्ड होता है, जैसे कि सेडेंटरी देखा है, किसी को अटैच्ड होके ये वहीं पर अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करेगा। और फ्री स्विमिंग, या ये ससाइल भी होते हैं या फ्री स्विमिंग भी होते हैं, या पूरे वाटर में फ्रीली स्विमिंग भी करते रहते हैं। ठीक है, रेडियली सिमेट्री, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान और डिप्लोब्लास्टिक, ये हमने कहा पढ़ा था, ये सारे वर्ड्स क्राइटेरिया में पढ़े थे। तो आप बताओगे मेरे को रेडियली सिमेट्री मतलब, इसको मैं कहीं से काट लूं, देखो ये अपन को ऐसे दिख रहा है, अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे ना तो हम उसको किसी भी वे से काटेंगे, ये दो इधर आएंगे स्टॉक, दो इधर आएंगे, प्रॉपर काटेंगे तो। ठीक है, ये कैसा है, रेडियली सिमेट्री है, दिख रहा है प्रॉपर, क्योंकि जहां पे भी सर्कुलर फॉर्म आया वो रेडियल सिमेट्री होगी। आपको समझ में आ रहा है ना। ठीक है, नाउ द ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का मतलब मैंने बताया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, बहुत इजी था, सिंपल मीनिंग में बताया था, बॉटल का एग्जांपल देके बताया था। हाँ, उसको सिर्फ सिंगल ओपनिंग होती है, वही से वो क्या करेगा, इजेशन और इजेशन। ठीक है, नाउ डिप्लोब्लास्टिक, दो लेयर, कौन सी,
एंडोडर्म और एक्टोडर्म, दो डर्म प्रेजेंट है, ठीक है। ये आ गया। देखो हम धीरे धीरे उसी के बेस पर हम क्या कर रहे हैं, एनिमल को क्लासिफाई कर रहे हैं कि भैया ये रेडियली सिमेट्री, अगर देखा जाए तो इसके पॉइंट से मैच खाते हैं क्या? नहीं ना, क्योंकि ना ये रेडियल सिमेट्री है ना डिप्लोब्लास्टिक है क्या? दैट्स वाई इनको अलग अलग रखा गया है। जहां पर एक जैसा, अगर उसमें क्या होगा, एक जैसे ग्रुप के लोगों को, एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक लोगों का उनका फाइलम बना दिया, फिर एक जैसे लोगों का, इनमें अगर इस फाइलम में इसके जैसे ही मिलेंगे, वो डिप्लोब्लास्टिक होंगे, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होंगे, रेडियल सिमेट्री होगी, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगे। नाउ द एनिमल एग्जिबिट टू बॉडी फॉर्म, इसके दो बॉडी फॉर्म होते हैं, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म जिसका एग्जांपल है हाइड्रा, एंड द अम्ब्रेला लाइक जेलीफिश। देखो ये ऑरेलिया नाम लिखा है यहाँ पे, ये इसका साइंटिफिक नेम है। जेलीफिश नाम तो सुना ही होगा आपने, ये समुद्र में देखने को मिलती है, हालांकि ये जहरीली होती है, ठीक है। समुद्र में आप कभी जाओगे तब मिलेगी आपको, कभी कभी बाहर आ जाती है, जब कभी मर जाती है ना तो बीच के साइड में दिखते हैं आपको, कभी छूना नहीं, जहरीली होती है, ठीक है। जेलीफिश, इसको क्या कहते हैं? जेलीफिश। बॉडी कैविटी इज मीन फॉर सर्कुलेशन एज वेल एज डाइजेशन, जो इसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट है वो डाइजेशन और सर्कुलेशन के लिए है। हेंस कॉल्ड गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी, जो इसके डाइजेशन और सर्कुलेशन की कैविटी को क्या कहते हैं? गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। रिप्रोडक्शन सेक्सुअली और असेक्सुअली, रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से होता है, सेक्सुअली तरीके से भी और असेक्सुअली तरीके से भी, ओके। इसका एग्जांपल है हाइड्रा, ऑरेलिया, और बहुत से एग्जांपल है जो हम आगे आगे और देखने को पढ़ेंगे, ठीक है। हाइड्रा, ऑरेलिया देखा जाए तो आपने ये 10th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। हम थोड़ा सा इसको और अच्छे से रिकॉल करते हैं, डिटेल में देखते हैं, क्योंकि ये हमको आगे आने वाला है, क्योंकि हम सारी स्टडी एनिमल से ही करने वाले हैं, ठीक है। अदर देन कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि जूलॉजी पार्ट ही है एनिमल्स का, ठीक है। ये समझ में आया? फाइलम पोरीफेरा समझ में आया था, फाइलम निडेरिया समझ में आया, ठीक है। तो नेक्स्ट फाइलम और देख लेते हैं अपन एक, जो कि है फाइलम, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मुझसे, टाइपिंग मिस्टेक, ये है टीनोफोरा, नॉट अ न्यूटोफोरा। ये थोड़ा सा टी और एन इधर हो गया मुझसे टाइपिंग में, ठीक है, सॉरी। ना द फाइलम टीनोफोरा। अब फाइलम टीनोफोरा के देखा जाए तो जो सबसे छोटा, अब बोला कि अगर फाइलम बने हैं तो कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, तो जो सबसे छोटा फाइलम है वो कौन सा है? टीनोफोरा। इसमें बहुत कम इसके ऑर्गेनिज्म या एनिमल देखने को मिलते हैं। सबसे छोटा फाइलम, ये पूछ सकता है, वेयर इज पॉइंट, ये वर्ड, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। माइनर फाइला कौन सा है? टीनोफोरा, ठीक है, मार्क कर लो भले। माइनर सबसे छोटा फाइला में हमारा टीनोफोरा यानी कि माइनर फाइला है। जस्ट आपको एमसीक्यूज में सबसे बड़ा जब आएगा तब देखेंगे अपन, टेंशन मत लो, जो है अभी वही पढ़ते हैं पहले, ठीक है। नाउ द माइनर फाइला, तो एक एक पॉइंट देख लेते हैं इसका। कॉमनली कॉल्ड कॉम, जेली लाइक और सी वॉलनट, ये हमको देखने को ही मिल रहा है। कंगी तो देखी होगी आपने, है ना, कंगी जैसी करते हैं इससे कंगी, ठीक है। क्या बोला कि कॉमनली कॉल्ड कॉम जेलीज और सी वॉलनट, ये इसको कॉमनली कॉम जेली भी कहते हैं। एक्सक्लूसिवली मराइन और फ्री स्विमिंग। एक्सक्लूसिवली मराइन मतलब सिर्फ सी वाटर में मिलेंगे, सिर्फ खारे पानी में ही देखने को मिलेंगे ये, और फ्री स्विमिंग हो गया, ये फ्रेश वाटर में देखने को मिलेंगे क्या? नहीं, इसलिए हमको ये कम देखने को मिलेंगे। और इसका फाइलम कैसा है? बहुत छोटा है, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक, देखो मैं वर्ड पढ़ते जा रहा हूं, उसके पीछे आपको करना है, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक, 2 लेयर, रेडियली सिमेट्री, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, वेरी गुड। अब ये इसको देख के भी और देख लेते हैं। रेडियल सिमेट्री मैंने पहले ही बताया, जहां पर सर्कुलर स्ट्रक्चर आया भैया वो रेडियल सिमेट्री होने वाला है, ठीक है, रेडियल सिमेट्री हो जाएगा। देन द ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, देयर इज अ वन ओपनिंग फॉर इजेशन एंड इजेशन, ठीक है। नाउ द लोकोमोशन बाय 8 रो ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट, इसमें 8 रो ऑफ सीलिएटेड, सीलिया मतलब पता है आपको, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। इसमें 8 रो यानी कि 8 रोज होती है इसमें, ठीक है। उसके थ्रू क्या करता है? लोकोमोशन करता है, ये लोकोमोशन करता है। फ्री स्विमिंग एंड द लोकोमोशन, फ्री स्विमिंग एंड द लोकोमोशन बाय 8 रो ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स।
नाउ द इंट्रासेल्युलर डाइजेशन लाइक निडेरियंस, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन करता है निडेरियंस की तरह, निडेरियंस जो इसके पहले का फाइलम था, ठीक है। नाउ द रिप्रोडक्शन सेक्सुअली, ये सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेगा, रिप्रोडक्शन कैसा रहेगा इसका, सिर्फ सेक्सुअली रहेगा। नाउ द वेरी फ्यू टीनोफोरान्स विच इज अ माइनर फाइलम, मैं ये कभी भी पूछ सकता हूं, इसलिए एक एक वर्ड आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। माइनर फाइला, टीनोफोरा, ठीक है, टीनोफोरा इज द माइनर फाइला। नाउ द प्लूरोब्रैंकिया एक्सेट्रा, प्लूरोब्रैंकिया का एग्जांपल है ये, जो सबसे छोटा फाइलम देखने को मिलता है, ठीक है। सो अपन ने अभी तक के कितने फाइलम पढ़े, तीन, नाम पॉरीफेरा, वेरी गुड, ठीक है। तीनों में आपने देखा कि अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। और अभी आगे अपने को 7 फाइलम्स देखना है। नाउ द नेक्स्ट वन विच इज इजी, आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं लग रहा सर के ऊपर से जा रहा है, कुछ पॉइंट ऐसा जो समझ में नहीं आता आप तुरंत मुझे बोलो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्लेटीहेलमिंथेस। क्या है प्लेटीहेलमिंथेस, प्लेटीहेलमिंथेस यानी कि फ्लैट वॉर्म, जहां पे भी कोई भी चपटा आया, देखो ये कितना सा दिख रहा है ऐसा लीफ की तरह, इसमें बताओ बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी क्या, हाँ बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी, ये सिलोमेट होगा या असिलोमेट होगा, मैंने बताया था आपको असिलोमेट होगा, क्यों, कैविटी प्रेजेंट नहीं है, क्यों, देख के ही लग रहा है इसमें कैविटी प्रेजेंट होगी, जब इसमें इतना चपटा है वो, उसके ऑर्गेनिल मतलब उसके ऑर्गेनेल्स आएंगे या बॉडी कैविटी रहेगी, इसमें कोई बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होगी, आप देख के ही बता सकते हो भैया इसमें कोई स्पेस ही नहीं है, कोई फ्री स्पेस ही नहीं, अगर ये इसमें फ्री स्पेस होती तो प्रॉपर थोड़ा सा फुला हुआ होता। तो चलो इसके एक एक कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। बॉडी कैसी है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, हेंस कॉल्ड फ्लैट वॉर्म, ठीक है, इसको फ्लैट वॉर्म भी कहते हैं। प्लेटीहेलमिंथेस थोड़ा सा आप कोरिलेट कर लेना, फ्लैटी इट्स फ्लैट, ओके, ये देख के ही लग रहा है फ्लैट है। डोर्सो वेंट्रली, डोर्सल मींस बैक, वेंट्रल मींस फ्रंट, ठीक है, ये फ्लैट होता है, दोनों तरफ से चपटा हुआ होता है, हमको डायग्राम में देख के समझ में आ रहा है, इट इज कॉल्ड डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, हेंस कॉल्ड फ्लैट वॉर्म। असिलोमेट मैंने बताया फ्लैट है, जगह ही प्रेजेंट नहीं है भैया, स्पेस ही नहीं है, तो कहां से सिलोम प्रेजेंट होगी, बॉडी कैविटी फ्री फ्लूइड के लिए स्पेस ही प्रेजेंट नहीं है, तो इट इज कॉल्ड असिलोमेट, ठीक है। नाउ द ट्रिप्लोब्लास्टिक, असिलोमेट है लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक है भैया, 3 लेयर प्रेजेंट तो रहेगी, क्या बोल रहा है, भले ही तुम मेरे को बॉडी कैविटी मत दो लेकिन तीनों की तीनों लेयर दो, कौन सी 3 लेयर, एंडोडम, एक्टोडम, मिजोडम, ठीक है, ये बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए आपको। एंडोपैरासिटिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोपैरासिटिक, ये क्या होता है कि ये इनको होस्ट चाहिए, होस्ट चाहिए इन द सेंस कि बहुत सारे कुछ आपने ऐसे पढ़े होंगे बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए क्या है, पैरासाइट है, वो हमारे बॉडी का न्यूट्रिशंस ब्लड यूज करके क्या करते हैं, हमको ही हार्म पहुंचाते हैं, ठीक है, ये एंडोपैरासाइट, ठीक है, पैरासाइट मतलब ये हो गया। प्रेजेंस ऑफ सकर एंड हुक फॉर अटैचमेंट टू द बॉडी होस्ट, ठीक है, पहली बात तो ये है कि ये एंडोपैरासिट है, मतलब ये इसको चाहिए होस्ट, ये दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगा दूसरे का। अब ये समझ लो मेरे ऊपर कोई पैरासाइट लगा हुआ है, तो उसको मेरे को ऊपर अटैच होने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, उसके पास एक हुक प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्या बोला है, सकर एंड हुक, सकर यानी कि जहां से वो मेरा न्यूट्रिशन या ब्लड क्या करेगा, सक करेगा, क्योंकि भैया वो है ऑर्गेनिज्म, उसको भी सारी चीजें लगेगी अपने प्रोसेस को एक्टिव करने के लिए या ग्रोथ करने के लिए, फॉर द स्पैन ऑफ लाइफ, खुद के लिए तो उसको ये सारी चीजें लगेगी ना, ये खुद अपने सेल से इससे नहीं करवाता, ये डायरेक्ट क्या करेगा, न्यूट्रिशन लेगा, मुझसे लेगा, किसके थ्रू लेगा, सकर, इज द सकर मीनिंग इज टू सक, सक करेगा, ब्लड सक करेगा, जैसे कि लीच होती है, बालों में होते हैं ना जुआ जिसको बोलते हैं, वो क्या करते हैं, हमारा ब्लड सक करता है, और ब्लड में ही सारे न्यूट्रिशंस जो भी है विटामिन वगैरह वहीं पे प्रेजेंट होंगे, तो वो क्या करेगा, ये फूड वगैरह नहीं खाते, ये डायरेक्ट न्यूट्रिशन से अब्सॉर्ब करते हैं। तो क्या बोला है, सकर एंड हुक फॉर अटैचमेंट टू द बॉडी होस्ट, अटैच होने के लिए इसमें हुक प्रेजेंट होता है और सक करने के लिए सकर प्रेजेंट होते हैं। देखा जाए तो बहुत से एनिमल्स में ऐसे 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 आगे मैं दिखाऊंगा, ऐसे सकर प्रेजेंट होते हैं, बहुत ऐसे सक करते हैं ये लोग, कभी भी देखना आप सक कर ऐसे खिंचता है कोई भी चीज तो वैसा फील होता है।
now the hook for the attachment of the host. Now the second one, fourth one is the digestive system is absent, blind sac body plan. क्या समझ में आया पॉइंट से? डाइजेस्टिव सिस्टम absent है, क्यों absent है? डायरेक्ट ही वो सक कर ले रहा है, उसको जरूरत ही नहीं है ना भैया खाना खाने की या उसको प्रोसेस करने की, क्योंकि ये तो डायरेक्ट न्यूट्रिशन ले रहा है, तो क्या जरूरत है डाइजेस्टिव सिस्टम की? तो इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें एब्सेंट है, क्योंकि ये होस्ट है, होस्ट से क्या ले रहा है? अपना सारा न्यूट्रिशन ले रहा है। होस्ट यानी कि ऐसी बॉडी जिस पर वो क्या कर रहा है? स्टे कर रहा है, उसको स्पेस प्रोवाइड हो रही है, और वो पैरासाइट है। ठीक है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ठीक है ना, समझा ना? सिंगल ओपनिंग, वैसे इंजेक्शन और इंजेक्शन होगा। मतलब एनिमल आर हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट मतलब, और बायसेक्सुअल। इस वर्ड को याद कर लो और नोट कर लो, हर्माफ्रोडाइट मींस बायसेक्सुअल। और इसका मीनिंग क्या होता है कि बोथ मेल एंड फीमेल, बोथ मेल एंड फीमेल जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो एक ही बॉडी में प्रेजेंट होगा। जैसे कि हम हैं ह्यूमंस, फीमेल अलग होती है, मेल्स अलग होते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं होता। बोले भैया मैं दोनों रखूंगा, क्या रखूंगा? मेल सेक्स ऑर्गन भी, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी। तो ऐसे को क्या कहेंगे हम? हर्माफ्रोडाइट बायसेक्सुअल, जिसमें दोनों प्रेजेंट है, मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है, ऐसे एनिमल को क्या कहेंगे? हर्माफ्रोडाइट और द बायसेक्सुअल। नाउ द हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन यानी कि बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। ठीक है, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, इसके एग्जांपल है प्लेनेरिया, टेपवर्म और लिवरहुक एक्सेट्रा, जो कि हमको यहाँ पर प्लेनेरिया देखने को मिल रहा है। तो क्या बोला है कि प्लेटीहेल्मिन्थस जो भी होगा वो क्या होगा? फ्लैट वॉर्म होगा कि नहीं होगा? प्लेटीहेल्मिन्थस फ्लैट वॉर्म होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम अब्सेंट नहीं होगा, और डाइजेस्टिव सिस्टम अब्सेंट होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये पैरासाइट है, ये डायरेक्ट न्यूट्रिशंस या जो भी इसको चाहिए वो क्या कर रहा है? डायरेक्ट होस्ट से एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसके कारण डाइजेस्टिव सिस्टम अब्सेंट है। एंडोपैरासाइट बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 लेयर प्रेजेंट है, असिलोमेट है, सिलोम प्रेजेंट नहीं है। यहां तक के समझ में आया? तो आज हमने 4 फाइलम कंप्लीट किए। तो चलो एक बार और थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं अपन, रिकॉल करेंगे बिना देखे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखा? सबसे पहले अपन किंगडम एनिमिलिया स्टार्ट करेंगे। किंगडम एनिमिलिया पढ़ा अपन ने। किंगडम एनिमिलिया को क्राइटेरिया के बेस पे क्या किया गया था? क्लासिफाई किया गया था। क्लासिफाई करने के लिए कुछ क्राइटेरिया थे, जैसे कि ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सेलुलर लेवल पर होगा या ऑर्गन टिश्यू लेवल पर होगा। सेकेंड वन इज द सिमेट्री, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। I want answer from you. Second one is symmetry. Third one which is germ layer. Okay. Fourth one is body cavity. Cavity. हाँ. Fifth one is segment. ओके ये देखा। फिर हम 4 फाइलम देखे आज, हमने 4 फाइलम देखे। कौन कौन से? पोरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थिस। तो चलो इनके बेसिस पर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो छोड़ ही दो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ये आए ही नहीं। सिमेट्री कैसी थी? तीन तरीके की सिमेट्री थी, असिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बायसिमेट्री। तो पोरीफेरा एक्वेटिक, अभी तक के जितना भी हमने देखा ये सारे एक्वेटिक थे चारों। ठीक है, असिमेट्री बॉडी प्लान, इसमें असिमेट्री बॉडी प्लान होंगे, पोस्ट प्रेजेंट होंगे ऑस्कुलम फॉर एक्सक्रीशन। ठीक है, ये देखा। ऑस्टिया किसके लिए? इसमें काउंटर करंट सिस्टम होता है, जिसके थ्रू अपना सर्कुलेशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं। ठीक है, ये हो गया फाइलम पोरीफेरा। नाउ द नेक्स्ट वन विच इज अ निडेरिया, इसके रेडियल सिमेट्री होती है, सर्कुलर शेप आया तो रेडियल सिमेट्री होगी। ये जेलीफिश है। ठीक है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, डिप्लोब्लास्टिक,
एंड द नेक्स्ट वन विच इज अ टीनोफोरा। टीनोफोरा की भी रेडियल सिमेट्री है। ये क्या है? माइनर फाइलम। माइनर फाइलम, ये वर्ड याद रखना, ठीक है। टीनोफोरा इज द माइनर फाइलम, प्लूरोब्रैंकिया इज द एग्जांपल ऑफ दिस फाइलम। नाउ द नेक्स्ट वन विच इज प्लेटिहेल्मिन्थेस, जिसको फ्लैटवर्म भी कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है, सिलोमेट होता है, ठीक है। बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल का मीनिंग ओके, ठीक है। यहां तक के सब समझ में आया आपको? कोई प्रॉब्लम कुछ भी है जो समझ में नहीं आया आपको? समझाना सब? कोई भी क्वेश्चन रहे, डाउट रहे, आप कल ये सारी चीजें पढ़ के आओगे, मैं पूछूंगा जरूर, ठीक है। आप जब खुद आंसर दोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। करना है ना आगे कुछ, है ना। जिसका तो है नहीं वो तो कोई बात ही नहीं है, जिनको जूलॉजी नहीं है, लेकिन अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है तो नीट के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, और छोटी छोटी सी ये चीजें बहुत काम आने वाली है, ठीक है। आज तक अभी तक का समझ में आया तो खत्म करें लेक्चर को, या और पढ़ना है? ओवरडोज तो नहीं हुआ आज? फास्ट तो नहीं गए हम? समझ में आया ना सब? ठीक है, तो ठीक है फिर, चलो ठीक है, थैंक यू, है ना। तो स्टॉप करना है क्या?